सिया राम। हम सब मिलकर श्री प्रियादास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने मयूरध्वज जी के बारे में, जिन्होंने अपने आप को आर्य से चिरवाया, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, उनका चरित्र पढ़ा। आज हम श्री अलर्क जी के बारे में पढ़ेंगे। महाराज अलर्क महाराज ऋतध्वज और महारानी मदलासा के 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे। इनके अन्य ज्येष्ठ भाइयों के नाम विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन थे। इनकी माता महारानी मदलासा अत्यंत विदुषी और ब्रह्म ज्ञानी थी। उन्होंने अलर्क के ज्येष्ठ भाइयों को बचपन से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वे लोग ब्रह्म ज्ञानी होकर जीवन मुक्त हो गए। राजा के कहने पर उन्हें अलर्क को ब्रह्म ज्ञान न देकर क्षत्रियोचित कर्तव्य का ज्ञान कराया। वे बचपन से अलर्क को लोरी के माध्यम से राजा का कर्तव्य बताते हुए कहती थी कि तात राज्य करते हुए अपने सहृदयों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गो और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। अलर्क को राजनीति का उपदेश देते हुए कहती, बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आराम से प्रजा को प्रसन्न रखे। 7 व्यसनों, कटु वचन बोलना, कठोर दंड देना, धन का अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों में शक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलना, इन 7 का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेदन करने वाले हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उनके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा ना होने से शत्रुओं पर से अपनी रक्षा करना। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगता है, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के 8 वर्गों, खेती की उन्नति, व्यापार की वृद्धि, दुर्ग निर्माण, सेतु निर्माण, जंगल में हाथी को पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजा से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना का निश्चय ही नाश हो जाता है। इस प्रकार अनेक राजोचित उपदेश माता मदलासा ने अलर्क जी को दिए। अलर्क वर्ण धर्म का ज्ञान कराते हुए कहती थी, वत्स, दान, अध्ययन और यज्ञ, ये तीनों क्षत्रिय के धर्म है। पृथ्वी की रक्षा और शास्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, ये उनकी जीविका है। गृहस्थ पुरुष के करने योग्य कार्य का उपदेश देते हुए कहती थी कि गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे, अनेक और एक ब्राह्मण को भोजन कराए, अंत में अग्रशन निकाल कर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो उन्हें भिक्षा अवश्य दे। यथाशक्ति आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। पुत्र गृहस्थ को सदा सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। वेद त्रयी का सदा स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्म अनुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाए। जिस कर्म को करते हुए अपने मन में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के समक्ष प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उन्होंने अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। तदंतर वह बहुत समय तक बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने महारानी मदलासा के साथ तपस्या हेतु वन जाने का विचार किया और पुत्र अलर्क को राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदलासा ने अलर्क की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उनसे यह अंतिम वचन कहा, बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते हुए यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर, जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है, तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता से बंधा हुआ रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। यूं कहकर मदलासा ने अलर्क को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेक उपदेश और आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज ऋतध्वज और महारानी मदलासा तपस्या करने के लिए वन को चले गए। अलर्क यद्यपि धर्मात्मा राजा थे, अपनी प्रजा का न्यायपूर्ण पुत्र की तरह पालन करते थे, परंतु मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनकी ओर से उनकी अतृप्ति बनी ही रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाऊ सुबाहु ने सुना, जो वन में निवास करते थे।
अलर्क को किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने काशीराज की सहायता से अलर्क पर आक्रमण करके तैयारी की और दूत भेजकर कहलाया कि अपने बड़े भाऊ सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क ने उत्तर दिया, मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर मुझसे प्रेम पूर्वक राज्य मांग ले, मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भूमि नहीं दूंगा। अलर्क का इस प्रकार उत्तर सुनकर काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ अलर्क के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने अलर्क के सीमावर्ती नरेशों को अपने अधीन कर लिया। इतना ही नहीं, अलर्क के दुर्ग रक्षकों को साम दाम दंड भेद से अपने वंशव्रती बना लिया। इस प्रकार शत्रु सैन्य से घिरे अलर्क का सैन्य बल और कोष क्रमशः धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा। इससे उनका चित्त व्याकुल हो गया। जब वे अत्यंत वेदना से व्यतीत हो गए तो सहसा उन्हें अंगूठी का स्मरण आया। ऐसे अवसर पर उपयोग करने के लिए उन्होंने अपनी माता मदलासा की दी हुई अंगूठी और उसमें से उपदेश पत्र निकालकर पढ़ा। उसमें लिखा था, संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि छोड़ी ना जाए तो मुक्ति के प्रति इच्छा की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति की इच्छा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर अलर्क जी ने सोचा, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय कर सत्संग के लिए वे महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों की रक्षा करने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं भोगों में अत्यंत आसक्त और दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ, सच सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख प्राप्त हुआ है? अलर्क जी ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उनसे क्या है? शरीर में रहकर भी वह और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न है। यह हाथ यदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य, हाथी, घोड़े और रथ और कोष आदि में किंचित में क्या संबंध? इसलिए ना मेरा कोई शत्रु है, ना मुझे दुख है, ना सुख है, और ना नगर और कोष में मेरा कोई संबंध है। यह हाथी घोड़े आदि की सेना ना सुबाहु की है, ना किसी दूसरे की, ना मेरी। जैसे कलसी, घट और कमंडल में एक ही आकाश तो है, तो भी पात्र भेद में अनेक सा दिखता है, उसी प्रकार सभाहु, काशी नरेश और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक है। अलर्क जी की बातें सुनकर दत्ता जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी बात है, तुमने जो कुछ कहा ठीक है। ममता का दुख है और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिससे ममता की प्रतीति को सुमेरु की रुई के भांति उड़ा दिया। इसके बाद अत्रि नंदन भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क जी को योग चर्चा, योग में विधन और उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य, योगी की मुक्ति, प्रणव की महिमा, योग साधना में आने वाले अरिष्ट और उनसे सावधानी आदि सभी विविध विषयों का उपदेश दिया। तदंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय की चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से आपने मेरे ऊपर कृपा की। भाई सुबाहु और काशीराज दोनों ही मेरे बड़े उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि ने मेरे अज्ञान और पाप को जला दिया। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार के दुख का भागी ना बनूं। इसके बाद राजा अलर्क ने प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहाँ काशीराज और सुबाहु थे। उनके निकट जाकर अलर्क जी ने हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब आप इस राज्य को भोगे और अपनी इच्छा हो तो मेरे भाई सुबाहु को दे दे। अलर्क जी की यह बातें सुनकर काशीराज ने कहा, अलर्क, तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो, फिर बिना युद्ध किए राज्य क्यों छोड़ रहे हो? अलर्क जी ने कहा, नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली और उनकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। समस्त इंद्रियों को जीतकर सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ,
तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो और ये सुभाव भी मेरे अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया। अलर्क जी को ये कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न हो उठे। धन्य धन्य कहकर उन्होंने भाई को अभिनंदन किया और काशीराज से बोले, नरश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ। काशीराज ने कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? मुझे तुम्हारी बातों में बड़ा कौतूहल हो रहा है। सुबाहु जी ने कहा, काशीराज, मेरा यह छोटा भाई तत्व ज्ञानी होकर भी संसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को और मुझे हमारी माता ने बचपन में ही तत्व ज्ञान दिया था, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। इस अलर्क को ग्रस्त आश्रम के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था। तब मैंने सोचा, दुख पड़ने पर इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी, अतः युद्ध उद्योग के लिए आपका आश्रय लिया। राजन, आपके संग से मैंने इतना बड़ा कार्य किया, मेरा कार्य सिद्ध हुआ, तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊंगा। काशी नरेश को यूं कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके आत्म सिद्धि के लिए वन को चले गए। वहां बहुत समय तक वह निर्द्वंद और परिग्रह शून्य होकर और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इस तरह से हमने आज भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों को चरित्र को पढ़ा, सुना और मनन किया। आज हमारा ये अध्याय पूरा हुआ, जिसमें हमने आज अलर्क जी के चरित्र के बारे में पढ़ा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।